देखो भाई, अगर तुम्हें सफल ट्रेडर बनना है लेकिन तुम्हारे पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है, सिर्फ मोबाइल है और मोबाइल से तुम ग्रो ऐप की मदद से इंट्राडे ट्रेडिंग सीख रहे हो, तो भाई टेंशन मत लो, क्योंकि आज मैं ग्रो ऐप से मोबाइल से इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सही एंट्री प्लान करना सिखाऊंगा। और भाई, सफल ट्रेडर बनने के लिए तुम्हें काफ़ी सारी चीज़ें सीखना होगा और उनमें से मुझे लगता है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वह है सही एंट्री प्लान करना। क्योंकि जब तुम सही एंट्री प्लान करना सीख जाओगे तभी तो तुम प्रॉफिट बना पाओगे। इसलिए आज मैं तुम्हें सही एंट्री प्लान करना सिखाने वाला हूँ। तो चलिए, सबसे पहले मैं किसी एक स्टॉक पर क्लिक करता हूं और दिखाता हूं कि कैसे हमें सही एंट्री प्लान करना है। तो सबसे पहले हम इस स्टॉक पर आ चुके हैं। अब हम इस स्टॉक का टेक्निकल चार्ट को ओपन कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों, हमें इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम का उपयोग करना है। तुम 15 मिनट के टाइम फ्रेम का भी उपयोग कर सकते हो, लेकिन इसके अलावा किसी और टाइम फ्रेम का उपयोग मत करना। वैसे आज के इस वीडियो पर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम से सही एंट्री लेना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम को सेट कर लेता हूँ। अब दोस्तों, हमारे सामने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चार्ट ओपन हो चुका है। अब हम देखते हैं कि हमें सही एंट्री कहाँ लेना है, कैसे प्लान करना है, क्या क्या देखना है, कैसे सही एंट्री प्लान होगी, बस। और भाई एक बात और, मुझसे वीडियो बनाने में थोड़ी थोड़ी गलती होगी, मैं कुछ गलत गलत शब्द बोल दूंगा ना, तुम इस पे ध्यान मत देना। तुम ये मत देखना कि मैं वीडियो कैसे बना रहा हूँ, तुम ये देखना कि मैं वीडियो पर क्या दे रहा हूँ, क्योंकि वही तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है जिससे तुम सफल ट्रेडर बनोगे। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं रीसेंट स्विंग हाई। अब तुम में से बहुत सारे लोगों को यह भी पता नहीं होगा कि रीसेंट स्विंग हाई क्या होता है। देखो, ब्रेकआउट या रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहा मैं यहां कर रहा हूं रीसेंट स्विंग हाई की बात। ठीक है, रीसेंट स्विंग हाई देखना है हमें। इस चार्ट पर तुम्हें यहां पर देखने को मिल रहा है रीसेंट स्विंग हाई। तुम 1 सेकंड में पहचान जाओगे कि रीसेंट स्विंग हाई कैसा होता है। यहां पर देखना, तुम रुको, मैं तुम्हें अच्छे से दिखाता हूं। यहां पर ध्यान दो, यहां 3 कैंडल बनी है। उनमें से पहली कैंडल ग्रीन है, दूसरी कैंडल भी ग्रीन है और तीसरी कैंडल रेड है। लेकिन तुम यहां ध्यान से देखो, यहां तुम्हें इन तीनों कैंडल में जो बीच की कैंडल है इसका हाई इन दोनों कैंडल से ऊपर है। इस कैंडल से भी और इस कैंडल से भी इसका हाई जो है वो ऊपर है। तो बस रीसेंट स्विंग पहचानने का एक सिंपल सा तरीका है। तुम्हें किसी भी स्टॉक पर, कोई भी चार्ट पर यदि रीसेंट स्विंग हाई देखना है तो सिर्फ ये देखना है कि पहली कैंडल और इसके बाद दूसरी कैंडल और तीसरी कैंडल में से दूसरी इस कैंडल का, बीच वाली कैंडल का जो हाई है वह तीसरी कैंडल और पहली कैंडल से ऊपर होना चाहिए। यदि ऊपर है तो समझना कि वो एक रीसेंट स्विंग हाई है। ठीक है, अब इसके बाद हम यहां इसको मार्क कर लेते हैं। मार्क कर लिए। अब हमें दूसरा काम करना है सही एंट्री के लिए, कि हमें साइज चेक करना है कि इस कैंडल का कितना साइज है। जैसे कि 1% की है, 2% की है, इतनी बड़ी कैंडल है, जैसे कि 2% की, 2.5% की यदि कैंडल बन गई है तो हम तो उस कैंडल को छोड़ देंगे, फिर हम और दूसरा सेटअप देखेंगे। तो हमें यहां पहले साइज चेक करना है। ये है भाई 0.65। हमें यहां नीचे आ जाना है 1% तक। यस, 1% तक आना है और यहां भी एक मार्क कर देना है। पता है मुझे कि वीडियो बनाने में थोड़ी गलती हो रही है, लेकिन भाई मैं कहूंगा कि तुम वीडियो की क्वालिटी पे, मैं क्या बोल रहा हूं इन चीज़ों पे नहीं, मैं क्या सिखा रहा हूं बस इन चीज़ों पे ध्यान देना। तो यहाँ पे हमने रिसेंट स्विंग हाई पे मार्क कर लिए हैं और ठीक उससे 1% नीचे मार्क किए हैं। लेकिन अगर कैंडल का साइज 1% से ज्यादा होता तो हम इसे रिसेंट स्विंग हाई तो मानते, लेकिन हम यहां सही एंट्री प्लान नहीं करते। हम आगे ढूंढते जहां हमें 1% के अंदर में ही कैंडल क्लोजिंग और कैंडल ओपनिंग मिल जाए, ऐसा हम ढूंढते। तो अब यहां हमें दोनों चीज तो मिल रही है। अब इसके बाद हम यहां वॉल्यूम चेक करेंगे। तुम यहां देखो, हमें पहली कैंडल का वॉल्यूम देखने को मिल रहा है 14 लाख। रुको मैं तुम्हें दिखाता हूं, यहां पर ध्यान से देखना। तुम पहली कैंडल का वॉल्यूम देखने को मिल रहा है हमें 14 लाख। अब इसके बाद हम सेकंड कैंडल का वॉल्यूम देखते हैं। सेकंड कैंडल का वॉल्यूम हमें देखने को मिल रहा है, आप यहीं पर ध्यान से देखना, 26 लाख।
अब इसके बाद हम तीसरी कैंडल का वॉल्यूम देख लेते हैं। तो इसका भी वॉल्यूम हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है 12 लाख। हमने इन तीनों कैंडल का वॉल्यूम देख लिए, लेकिन तुम देखो कि यहाँ सबसे ज़्यादा कौन सी कैंडल का वॉल्यूम है। तो यहाँ पर तुम्हें पता है कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है इस बीच कैंडल का, तो हमें यही देखना है। पहली कैंडल और तीसरी कैंडल, इन दोनों कैंडल से ज़्यादा वॉल्यूम है इस बीच वाली जिस कैंडल का हाई पे हमने मार्क किए हैं उस कैंडल का। हमें रिक्वायरमेंट हमारी ये है, पहला तो हमें रिसेंट स्विंग हाई देख लेना है, फिर बीच की कैंडल का साइज चेक कर लेना है, और इसके बाद फिर हमें देखना है कि इस कैंडल का वॉल्यूम कितना है। अगर हमने जिस कैंडल के हाई पर मार्क किए हैं उस कैंडल का वॉल्यूम अगर दोनों कैंडल से अधिक है तो हमारा एक काम भी हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट काम करते हैं। हमने जब इन चीज़ों को देख लिए तो हमारा अब अगला स्टेप आता है कि जैसे ही स्टॉक इस हाई को ब्रेक करेगा वैसे ही तुरंत हम यहाँ पे बाइंग एंट्री लेंगे। इस हाई को जैसे ही स्टॉक ब्रेक करता है वैसे ही हमें तुरंत वाई एंट्री ले लेना है। हमें फिर ये नहीं सोचना है कि और क्या करना है और क्या नहीं करना है, हमें सिर्फ यहाँ पे वाई एंट्री ले लेना है। और इसके बाद एंट्री लेते समय ही तुम्हें स्टॉप लॉस लगाना है। तुम में से बहुत से लोगों को ये पता नहीं होगा कि एंट्री लेते समय कैसे स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो 1 मिनट में उसको भी समझा देता हूं। देखो, एंट्री लेते समय ही तुम्हें स्टॉप लॉस लगाना है। यहां तुम्हें ऐड स्टॉप लॉस का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। जब तुम एंट्री लोगे इस पर क्लिक करके यहां से ऐड स्टॉप लॉस करके तुम्हें यहां पे एंट्री लेते टाइम ही स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस लगाने में कोई भी गलती नहीं होना चाहिए। क्या है, बहुत से लोग लापरवाही कर देते हैं, स्टॉप लॉस लगा नहीं पाते हैं। अब इसके बाद यहां पर हम लेंगे एंट्री यहां पर, और यहां पर रहेगा हमारा स्टॉप लॉस। हाई पर एंट्री होगी और हमें देखना है कि साइज जो है कैंडल का वो 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और 1% पर हमें स्टॉप लॉस रखना है। ठीक है, इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हमें सही टारगेट सेट करना है। तो टारगेट हम सेट करेंगे, हमने 1% का स्टॉप लॉस रखे हैं तो हम टारगेट रखेंगे 3% का, उससे ज़्यादा टारगेट हम नहीं रखेंगे। भला हमें स्टॉक में 6%, 5%, 4% का प्रॉफिट देखने को मिल जाए, लेकिन हम इस स्ट्रेटेजी पर उससे ज़्यादा टारगेट नहीं रखेंगे। हमने रिसेंट स्विंग हाई पर मार्क करके एंट्री ले लिए हैं, 1% का स्टॉप लॉस भी लगा लिए हैं। अब हम टारगेट सिर्फ 3% का रखेंगे, उससे ज़्यादा ना उससे कम नहीं रखना है। तो ठीक है, यहाँ देखते हैं 3% हिट हो रहा कि नहीं हो रहा। यहां पर देखो तुम, हमने यहां पर एंट्री लिए, यहां स्टॉप लॉस था और यहां हमारा टारगेट हिट हो गया 3% का। 1% के स्टॉप लॉस पर 3% का हमें प्रॉफिट मिल गया। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पता है? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है स्टॉप लॉस। तुम स्टॉप लॉस नहीं लगाते ना तो तुम्हें लॉस हो जाता। कैसे हो जाता? क्योंकि अगर तुम स्टॉप लॉस का उपयोग नहीं करोगे तो तुम हर महीना के पर देखना तुम कि तुम्हें टोटल यदि तुम देखोगे तो तुम्हें लॉस होगा। क्यों होगा? क्योंकि स्टॉप लॉस के बिना प्रॉफिट बनाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि जब किसी दिन मार्केट तुम्हारे हिसाब से ना चले, उस दिन अगर स्टॉप लॉस नहीं भी लगा है तो उस दिन पूरे महीने का प्रॉफिट एक झटके में चला जाता है। अब तुम्हें यहाँ सारा कुछ समझ में आ चुका है, लेकिन यहाँ पे हमारा वीडियो खत्म नहीं होता है। क्योंकि यदि तुम ये सोचोगे कि भाई इस एक स्टॉक पर इस सिस्टम बन गया, इसका मतलब ये तो नहीं कि हर एक स्टॉक पर ये सिस्टम बनेगा। तो चलिए मैं और भी स्टॉक पर तुम्हें दिखाता हूं कि हाँ, हमारे जो रूल है वो यदि फॉलो हो रहे हैं तो हमें बाकायदा एक सही एंट्री मिल रही है। तो चलिए अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब हम दूसरा स्टॉक देख लेते हैं। इस पर भी हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखते हैं। हाँ, रिसेंट स्विंग हाई हमें तो यहाँ देखने को मिल रहा है बॉस। यहाँ पर देखो, हमें रिसेंट स्विंग हाई देखने को मिल रहा है। फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल और थर्ड कैंडल। इसमें जो बीच की कैंडल है इसका हाई ऊपर है, इसका जो हाई है वह सबसे ऊपर देखने को मिल रहा है तुम्हें इन दोनों कैंडल से, राइट। तो हमें क्या करना है, हमें इस कैंडल के हाई पर मार्क कर लेना है, राइट। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, इस मार्क से पहले हमें करना होता है कैंडल का साइज चेक करना, राइट। यस, कैंडल का साइज 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओ भाई, यहाँ हमारा सेटअप नहीं बन पा रहा है, 1% से यहाँ ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, 1% से यदि कैंडल का साइज ज़्यादा हो रहा है तो हमारा क्या काम है, हमारा काम है कि हम वहाँ पे एंट्री प्लान ना करें। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम एंट्री प्लान नहीं करेंगे। अब हम थोड़ा और आगे चलेंगे। हाँ, आगे भी हमें रिसेंट स्विंग हाई देखने को मिल रहा है।
ऐसी कोई बात नहीं है, आगे भी हमें यहाँ रिसेंट स्विंग हाई देखने को मिल रहा है। तुम यहाँ ध्यान दो, मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ, हमें यहाँ रिसेंट स्विंग हाई दिख रहा कि नहीं, तुम कमेंट में बता देना मुझे कि यहाँ रिसेंट स्विंग हाई दिखा या नहीं दिखा। इसके बाद हम इसका भी साइज चेक कर लेते हैं, इसका साइज देख लेते हैं। चलो इसका साइज तो बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें स्टॉप लॉस रखना है 1% का। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि स्टॉक अभी थोड़ा नीचे आ जाए, तब क्या करेंगे हम। ठीक है, हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस भी लगा लिए हैं और हाई भी मार्क कर दिए हैं। अब आपको पता होगा कि हमें एंट्री कहाँ लेना है, हमें एंट्री लेना है इस हाई के ऊपर। जैसे ही ये हाई ब्रेक होता है हमें तुरंत एंट्री ले लेना है, मतलब हमें एंट्री यहाँ पर ले लेना है। यहाँ पर हमारी एंट्री है और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमें 1% का स्टॉप लॉस और 3% का प्रॉफिट बुक करना है। तो अब यहाँ पे वो भी हुआ या नहीं हुआ देख लेते हैं। चलो यहाँ 2% दिखा रहा क्या? हाँ, नहीं भाई, इसमें तो कहाँ, यहाँ पर हमें 6.5% का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, लेकिन हमें इतना प्रॉफिट नहीं रखना है, हमें सिर्फ 3% का प्रॉफिट पर पूरी क्वांटिटी एग्जिट कर देना है। अब इसके बाद एक और स्टॉक पर तुम्हें मैं दिखा देता हूँ और फिर बताऊंगा कि कैसे तुम्हें इतने सारे स्टॉक में इन स्टॉक को स्कैन करोगे। तो चलिए मैं इस स्टॉक पर भी दिखा देता हूँ। इस पर भी हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही काम करना है। अब इस पर देखना है कि कहाँ रिसेंट स्विंग हाई बना है। ठीक है, रिसेंट स्विंग हाई हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, हम इस पर मार्क कर देते हैं। तुम यहाँ ध्यान से देख लेना, हमें रिसेंट स्विंग हाई देखने को मिल चुका है, हमने इस पर मार्क भी कर दिए हैं। अब हमारा काम है कि इसका साइज चेक करना। ठीक है ना, तो अब हम इसका साइज चेक कर लेते हैं कि कितने % का है। काफ़ी छोटा साइज है, लेकिन हमें रखना है स्टॉप लॉस 1% पर। तो हम 1% नीचे यहाँ पे मार्क कर देते हैं और इसके बाद फिर देखते हैं हमारा एंट्री प्लान हो रहा है यहाँ पे। यहाँ से फिर स्टॉक नीचे आ गया है, क्या स्टॉप लॉस हिट हुआ है नहीं हुआ है देख लेंगे, और हमारा स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे। ठीक है, नहीं, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, हमारा स्टॉक नीचे आया, इसीलिए तो मैंने 1% का स्टॉप लॉस बताया हूँ, ताकि स्टॉक नीचे भी आए तो भी हमारा स्टॉप लॉस हिट ना हो। बहुत छोटा स्टॉप लॉस लगा लोगे तो तुरंत ही स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, फिर कहोगे भाई जब भी हम स्टॉप लॉस लगाते हैं स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, इसलिए हम स्टॉप लॉस नहीं लगाते। ऐसी गलती नहीं होना चाहिए, इसलिए सही स्टॉप लॉस बताया हूँ। चेक कर लेते हैं कि कितने % हिट हो रहा है। तो यहाँ पर भी देखो तुम 3.5% हिट हो चुका है, और इसका वॉल्यूम दिखाया नहीं मैंने, उसका भी वॉल्यूम नहीं दिखाया। कोई बात नहीं, वॉल्यूम दिखाऊंगा तो बहुत लंबा होगा, लेकिन हाँ वॉल्यूम भी तुम्हें चेक करना है, बीच की कैंडल का वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए। अब हमें इतना काम करने के बाद यहाँ पर आ जाना है और अब हम स्टॉक को स्कैन करेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ नीचे आना है और यहाँ तुम्हें ऑप्शन देखने को मिल रहा है टॉप मूवर्स टुडे और टॉप गेनर का, है ना। ये ऑप्शन देखने को मिल रहा है और यहाँ मार्केट ट्रेंड का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ मार्केट ट्रेंड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद तुम्हें यहाँ निफ्टी 100 के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर से निफ्टी 500 को सिलेक्ट कर लेना है। अब इसके बाद तुम्हें यहाँ पर जो टॉप के स्टॉक दिख रहे हैं ना, इन स्टॉक पर तुम्हें ढूंढना है रिसेंट स्विंग हाई, और इन स्टॉक पर तुम्हें अपना सेटअप बनाना है। यहाँ पर तुम्हें काफ़ी सारे स्टॉक देखने को मिलेंगे, तो तुम इतने पूरे स्टॉक को देखोगे तो बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा। तो तुम्हें क्या करना है कि यहाँ के जो टॉप के 10 है या 20 है, या अपने हिसाब से जितने स्टॉक आप देख सकते हो, लेकिन तुम यहीं के स्टॉक देखना। यहाँ पर तुम स्टॉक को कब देखना, यहाँ पर जैसे कि सुबह 9:15 पर मार्केट ओपन हो जाएगा, 9:30 बजे से 9:25 या 9:30 से तुम यहाँ पर आ जाना और यहाँ पे तुम स्टॉक ढूंढना स्टार्ट कर देना। जैसे ही तुम्हें रिसेंट स्विंग हाई मिल जाए, अपना सेटअप बन जाए, वैसे ही तुम एक सही एंट्री प्लान कर लेना। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो पर इतना ही, मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो पर।